हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस साल धान की फसल लगाने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या YouTube पर वीडियोस देखकर, YouTube पर कोई भी फॉर्मूला देखकर आप धान की खेती कर सकते हो? तो मैं इसका सीधा सा जवाब दूंगा, नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और आपके जो एरिया है उसकी मिट्टी की जानकारी, उसके वातावरण की जानकारी अच्छे से होना चाहिए, और आपके जो लोकल है उनकी सलाह भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। YouTube पर बहुत से ऐसे वीडियो अवेलेबल है जिसमें बताया जाता है कि जल प्रबंध कैसे करना है, हमें फर्टिलाइजर प्रबंध कैसे करना है, हमें खरपतवार प्रबंध कैसे करना है, हमें किसी भी रोग के लिए प्रबंध कैसे करना है, हमें किसी भी कीट के लिए प्रबंध कैसे करना है। लेकिन उस वीडियो में पूरी तरीके से ये नहीं बताया जाता कि किस एरिया के पर्टिकुलर किस प्रकार होना चाहिए, आपकी मिट्टी में किस किस प्रकार के तत्व हैं, तो फिर क्या क्या बदलाव होने चाहिए, फिर आपकी खेती आप किस प्रकार कर रहे हो, इस प्रकार से वो फॉर्मूले नहीं बताए जाते। वो एक पर्टिकुलर एरिया के बेस पर होते हैं। उस प्रकार अगर आप उन फॉर्मूलों को बिना किसी अच्छी नॉलेज के, बिना अपने लोकल जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे सलाह किए बिना अगर आप करते हो तो आपको फायदे की बजाय नुकसान भी देखने को मिल सकता है। पिछले 3-4 सालों में जो लोग आपस में एक दूसरे किसान को देखते हैं, धान से लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है और इसलिए वो धान की फसल को हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आप कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। आप गलती ये कर सकते हो कि आप किसी दूसरे को देखकर 10 से 20 बीघा अपनी धान की खेती को बढ़ा रहे हो, लेकिन आपके पास अगर जल प्रबंध अच्छा नहीं है तो आपको आगामी दौरे में बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि यूट्यूब पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन ये वीडियो कभी नहीं मिलेगी कि बारिश कैसे की जाए। अगर बारिश अच्छी नहीं होगी और जल प्रबंध अच्छा नहीं होगा तो आप जो आपकी 10 से आपने 20 बीघा की, तो आपको अपनी सारी धान में बिना मतलब, क्योंकि अगर आपके पास 10 बीघा है तो आप उसकी पूर्ति कर सकते हो, लेकिन 20 बीघा के लिए अगर आप पूर्ति करना चाहते हो तो आपके जो 10 बीघा जिसको आप अच्छे तरीके से कर पाते, उसमें भी कहीं ना कहीं आप खराबी कर लोगे, नुकसान कर लोगे। हमेशा डिसीजन सोच समझ के किए जाने चाहिए, क्योंकि इनके पीछे हमारी 6 महीने की मेहनत होती है और पूरी 6 महीने की जो कार्य रेखा होती है वो हमने अपने अनुरूप बनानी होती है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पूर्व इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर आगामी क्या क्या समस्याएं हमें आ सकती हैं, और अगर इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं तो हम उनका किस प्रकार सामना करेंगे, उसके हल हमारे पास पूर्व में होने चाहिए, तभी हम अच्छी फसल ले पाएंगे। अधिक कल्ले बनाने के लिए, अधिक फुटान के लिए बहुत से तरीके यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन आप जानते हो क्या उनमें से कुछ तरीके ऐसे भी है जो आपकी मिट्टी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, हमारे वातावरण के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ कल्लों से मतलब है, फुटान से मतलब है, सिर्फ एक फसल में अच्छी पैदावार से मतलब है। क्या हमें उस भूमि को बाद में उपयोग नहीं लेना? जरूर लेना है, लेकिन उस समय हम ये नहीं सोचते। बस हमारा मेन फोकस होता है कि इस साल कैसे अच्छी पैदावार ली जा सके। तो आप कोई भी फॉर्मूला देखते हो और उसको अपनी फसल में अप्लाई करते हो तो उससे पहले उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर ले, अपने जो लोकल होते हैं विशेषज्ञ उनसे जानकारी ले ले, या फिर अपने लोकल शॉपकीपर से जानकारी ले ले कि इसके कितने नुकसान हो सकते हैं, कितने फायदे हो सकते हैं और क्या ये हमारी मिट्टी के लिए सूटेबल है, तभी उसका उपयोग करें। हर किसान चाहता है कि उसे अच्छी पैदावार मिले, जो उसके साथी किसान कर रहे हैं उससे अधिक उन्नत खेती करने का मौका मिले, ताकि वो नए नए फॉर्मूलों के साथ अपनी खेती कर सके और अपने सभी किसान साथियों से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सके। लेकिन इस चक्कर में हम उन अननेसेसरी फॉर्मूलों को भी अप्लाई कर देते हैं जो कि जरूरत नहीं है और हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने से पूर्व अपने जो लोकल विशेषज्ञ होते हैं उनसे सलाह कर ले कि क्या ये फॉर्मूला सूटेबल है, कि ये हमारे मिट्टी में कोई नुकसान नहीं देगा, क्या इसको इस साल उपयोग करने से अगले साल किसी भी प्रकार की कोई फसल होती है उसमें पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इसको हर साल रेगुलर यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार की सलाह करने के बाद ही इस प्रकार के फॉर्मूले उपयोग करें। हम किसी की भी सलाह से हमारे खेत में उतनी क्वांटिटी में फर्टिलाइजर डाल देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, हमारी मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता है। हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपके साथ फॉर्मूला साझा किया हो उनकी मिट्टी में गुणवत्ता अलग प्रकार की हो, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता अलग प्रकार की हो, आपकी मिट्टी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो कुछ ज़्यादा कम हो, उनकी मिट्टी में कुछ ज़्यादा कम हो, तो वो उस प्रकार से फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। तो आप किसी भी फॉर्मूले को सुनकर उसको एनालिसिस करें कि ये आपके एरिया में कितना होना चाहिए, अपने लोकल लोगों से सलाह करें, उसी के बाद उसको अप्लाई करें। ये नहीं कि सीधा किसी से सुना और अप्लाई कर दिया और फिर बाद में कोई दुष्परिणाम मिला तो सीधा उसको ब्लेम कर दिया। जी नहीं, उसको ब्लेम करने से पूर्व इस चीज़ की जानकारी ले कि आपके लोकल जो आपकी मिट्टी है उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है, लेकिन अति ज्ञान लेना हमेशा भ्रामक रूप से हमारे माइंड में बहुत से थॉट्स पैदा कर देता है। ज्ञान लेकर उसको अप्लाई करना अच्छी बात है, लेकिन उसको अच्छे से विचार विमर्श करके पूर्ण रूप से संतुष्टि के बाद ही उसको अप्लाई करें, न कि आपने सीधा सुना और सीधा अप्लाई कर दिया। फिर भी आपको अगर एग्रीकल्चर से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जेनुअली जो भी बात बताते हो सीधे फैक्ट्स के साथ बताते हैं। और अगर सीधा हमसे बात करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पे जाइए और सीधा हमको मैसेज कीजिए। और एग्रीकल्चर से जुड़ी इस मुहिम में आप भी अपना हाथ बढ़ाइए। जय हिंद।